हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुष ट्यूटोरियल। तो कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे, क्योंकि आप एजी सर की गाड़ी पे सवार हो चुके हो। आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा के रहूंगा मैं। 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास के बच्चों और जो भी ड्रॉप आउट वाले जो बच्चे हैं, उनको भी अगर फिजिक्स पढ़ना है तो किससे पढ़ें? एजी सर से ही पढ़ें, तो ही आप सही मंजिल पर पहुंच पाओगे, इसकी गारंटी है। चलिए, बिना टाइम को वेस्ट किए हम क्वेश्चन चालू करते हैं। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर के एक्सरसाइज से क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब आज अगले 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कल अगले और परसों अगले, और चैप्टर खत्म। आज जो 4 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 6th, क्वेश्चन नंबर 7th, क्वेश्चन नंबर 8th हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो आपका 5th है वो प्रीवियस वीडियो में ही मैं अपलोड कर चुका हूँ। ट्रक वाला क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था। क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 5, एक ट्रक था, वो एक हिल से नीचे उतर रहा था। उसका जो एक्सेलरेशन था वो हमको निकालना था, और उस वहां पर वजन जो था, मास था, वो भी हमको दे दिया था। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमको ये बोल दिया था ट्रक ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी? 400 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी। ट्रक को टाइम कितना लगा? 20 सेकेंड लगा। तो हमको एक्सेलरेशन निकालना था, तो हमने सेकंड इक्वेशन लगा दी थी और हमारा आंसर आ गया था। एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। स्टार्टिंग में ट्रक रेस्ट पर था तो जीरो हो गया, तो ये पूरा जीरो आ गया। फिर हमारा इस तरीके से 400 डिस्टेंस ट्रेवल करी थी ट्रक ने। हाफ ए हमें निकालना था, टाइम का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा? 400, 400 कैंसल, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 मीटर पर सेकेंड। अगर आपको फुल वीडियो फोर्स भी निकालना था, फोर्स इक्वल टू एम ए होता है। फुल वीडियो अगर आपको देखना है तो आयुष ट्यूटोरियल पेज पर जाकर आप फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन की प्लेलिस्ट पर जाकर ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा बहुत सिंपल है। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं सारे, आपको कुछ भी ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन पढ़ते जाओ, आंसर करते जाओ, क्वेश्चन पढ़ते जाओ, आंसर करते जाओ। कुछ भी दम फिजिक्स में नहीं है। तो आकाश, ध्यान से देखिए। चलिए, वो आपने मूवी देखी होगी, आकाश और श्रुति वाली मूवी थी। वो लास्ट में जो हीरोइन रहती है, उसका जो दिल रहता है वही दे देती है ना। वो कौन सी मूवी थी मुझे ध्यान में नहीं आ रही है। आकाश और श्रुति थे। ऐसे मेरे क्लास में भी बच्चे हैं, आकाश और श्रुति करके, है ना। वो भी भैया बेस्ट फ्रेंड है। तो भैया आकाश और श्रुति, ध्यान से, आपका डाउट था आप समझ लें, ठीक है ना। आपने बोला सर 101 से क्वेश्चन कराना है, देखिए ध्यान से इधर। आप बाकी सब बच्चे भी देखिए। गाइस, गाइस बोलू समझ जाना कि आपका ही नाम ले रहा हूँ जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। तो गाइस देखिए ध्यान से। A stone of 1 kg is thrown with a velocity of 20 मीटर पर सेकेंड across the frozen surface. फ्रोजन सरफेस मतलब ऐसी सरफेस जहाँ पर ऑब्जेक्ट जाके रुक जाए। ऐसी सरफेस जहाँ पर जमी हुई सरफेस बोलते हैं, जहाँ पर ऑब्जेक्ट जाके रुक जाए। Of a lake and comes to rest after traveling a distance of 5 मीटर। हमको क्या निकालना है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालना है। जो हमने पत्थर फेंका है उसका और आइस के बीच का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालना है। फ्रिक्शन मतलब ऐसा फोर्स जो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब नेगेटिव, वहां पर हमको कुछ न कुछ देखने को मिलेगा। सपोज किया दोस्तों, ध्यान से देखिए आप लोग, जैसे इसी को मान लेते, ये पत्थर है, इसको मैंने फेंका, ये फेंका, देखो बाद में जाके रुक गया। बाद में जाके इसलिए रुका क्योंकि वहां से अपोजिट डायरेक्शन में कुछ फोर्स लग रहा है। तो पत्थर और जो आइस है जिस पर फेंका है, जो रुकी हुई सरफेस है, उसके बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन, वही हमको निकालना है। तो पहले स्टार्टिंग में किस स्पीड से पत्थर को फेंका, दिया है ये। स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी हो गई, इससे पहले जो भी गिवन है सब लिख लिया करो। फिजिक्स का करने का बेस्ट तरीका, न्यूमेरिकल करने का बेस्ट तरीका, जो भी गिवन चीजें पहले नोट डाउन कर लो, आपके आराम से आंसर आ जाएंगे। देखिए कुछ भी दम नहीं है। तो शुरुआत में जो पत्थर फेंका वो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका, बाद में आपका पत्थर जाकर रुक गया है तो कितना हो जाएगा? 0 मीटर पर सेकेंड। और कितनी दूरी पर जाकर पत्थर गिरा, तो डिस्टेंस आपका एस, जो आपका डिस्टेंस हो गया वो हो गया 50 मीटर। देखिए वी है, यू है, एस है, सीधा सीधा दिख रहा। थर्ड इक्वेशन लगेगी, वी यू एस तीनों दीजिए, थर्ड इक्वेशन लगा दो, आंख मीच के आंसर आ जाएगा। थर्ड इक्वेशन पहले हम लगा दे, देखते क्या हमें देखने को मिलता है। तो बिना सोचे समझे पहले हमने थर्ड इक्वेशन लगा दी, क्योंकि बाद वी भी है, यू भी है, एस भी, बची हुई एक चीज हमारी निकल जाएगी। वी कितना है? 0 का स्क्वायर 0, यू कितना है? 20 का स्क्वायर 400। 2 इंटू एक्सेलरेशन हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि एस की वैल्यू हमको खाली दी हुई है 50। सॉल्व करते हैं हम इसको, -400 अपॉन 2 इंटू 50 एक्सेलरेशन। देखिए माइनस में आया है, 0 से 0 कैंसल, ये हो गया 8 बार में, 5 8 या 40, और ये आया 4 बार में। तो -8 अपॉन 2 एक्सेलरेशन
ये आ गया -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया। एक्सेलरेशन तो चलो हमारा आगे, हमको निकालना क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालना है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में फोर्स निकालना है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू एम ए। F इक्वल टू एम कितना है, एक्सेलरेशन कितना है -4। एम दिया है क्या हमको, एम दिया है क्या, दिया है, बिल्कुल दिया है। कितना दिया हुआ, स्टोन का मास कितना दिया है, मास 1 kg। कितना आ गया फोर्स, -4 न्यूटन। तो हमारा जो फोर्स निकल के आया वो -4 न्यूटन निकल के आया। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। मैंने आपको फिर बोला है, जो भी क्वेश्चन में गिवन है पहले आप उसको नोट डाउन कर ले। आपको शुरुआत में जो पत्थर फेंका था उसकी स्पीड दे दी, बाद में पत्थर जाकर जहां पर रुक गया उसकी स्पीड पता है कि पत्थर कहीं पर जाकर रुका या कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं पर जाके रुक गया, फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो जाती है। वी आपका फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया। इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड हो गया। कितने डिस्टेंस पर जाकर पत्थर गया, 50 मीटर। थर्ड इक्वेशन लगाई, एक्सेलरेशन है, इक्वल टू एम लगाया, फोर्स आया। ये जो फोर्स है यही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, जो पत्थर फेंका और जो फ्रोजन लेके वहां पर जो आइस के फॉर्म में है उसमें अपोजिट डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था स्टोन और आइस के बीच में, वो फोर्स लग रहा था -4 न्यूटन। माइनस साइन यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो फोर्स है वो कैसा है, फ्रिक्शन फोर्स। बोलो आगे बात समझ में, नोट डाउन कर ले इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आकाश और श्रुति वापस ध्यान से देखिए इधर गाइस, सारे गाइस इधर देखिए। चलो 8 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे बहुत फंसते हैं इसमें। आकाश आपने पूछा था ना आज, ये ध्यान से देखना इसको। 8,000 kg इंजन पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स। मतलब 8,000 kg इतने मास का जो इंजन है, इतने मास का जो इंजन है वो पुल कर रहा है ट्रेन को, जिसमें कितने डब्बे लगे, पीछे 5 डब्बे लगे। सपोज किया ये ट्रेन है, अब इस ट्रेन में ये आगे यहाँ पर इंजन है, ये इंजन का मास कितना दे दिया, 8,000 kg दे दिया। इसके पीछे 5 डब्बे लगे हुए हैं, कितने डब्बे लगे हुए हैं, 5। ये 5 डब्बे का हर एक का वजन कितना है, 2000 kg। इसका भी 2000 kg, इसका भी 2000 kg, इसका भी 2000, इसका भी और इसका भी। मतलब 5 डब्बे का जो वजन है वो 2000 kg है, और ये इंजन जो है ये डब्बे को आगे खींच के ले जा रहा है। देखते आगे, ईच ऑफ 2000 kg अलोंग हॉरिजॉन्टल ट्रैक इफ द इंजन एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ, कितना फोर्स लगा रहा है इंजन, ये इंजन इन पर फोर्स कितना लगा रहा है, डब्बों पर कितना लगा रहा है, 40,000 न्यूटन। 40,000 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। एंड द ट्रैक ऑफर्स अ फ्रिक्शन फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, 5,000 न्यूटन। देन कैलकुलेट, हमको कैलकुलेट करना है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखना कैसे सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखना सभी जन। देखो तो गाइस देखना ध्यान से, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए कैसे, उसने बोला है कि इंजन तो कितना फोर्स लगा रहा है, 40,000 फोर्स लगा रहा है इंजन। इंजन कितना फोर्स, पर उसको अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है कितना, 5,000 न्यूटन। मतलब इंजन तो इसको फोर्स लगा रहा है कितना, 40,000 न्यूटन। कितना लगा रहा है, दिया, लिख दिया मैंने, 40,000 न्यूटन। पर इसको अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है कितना, 5,000 न्यूटन का। तो यहाँ पर अपना नेट फोर्स कितना आ जाएगा, नेट फोर्स जो लेके जाएगी गाड़ी आगे, फोर्स लगा के जाएगी, कितना आ जाएगा, 40,000 माइनस 5,000 कितना आ जाएगा, 40,000 में से 5,000 गए तो 35,000 आ जाएगा, 35,000 आ गया। तो यहाँ पर जो नेट फोर्स हमारा निकल के आया है वो नेट फोर्स मतलब टोटल फोर्स कितना लगा यहाँ पर, 35,000 न्यूटन। ये क्यों निकाला भैया, हमको क्या मजा आया निकालने में, देखिए हमने क्यों निकाला, क्योंकि हमको बोला है उसने नेट एक्सेलरेशन फोर्स निकालो, तो हमने निकाल दिया। अब उसने बोला एक्सेलरेशन भी निकालो, ठीक है। नेट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, F इक्वल टू एफ अपॉन एम, क्योंकि A इक्वल टू एफ बाई एम होता है, F इक्वल टू एम होता है, तो A इक्वल टू एफ बाई एम हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर बात करें एक्सेलरेशन निकालने के लिए बात करें, ठीक है, अगर हम एक्सेलरेशन निकालने की बात करें तो यहाँ पर जो नेट फोर्स है, टोटल फोर्स कितना है, 35,000। अब मास कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर मास कितना हो जाएगा, इन सबको प्लस कर देते हैं, पूरा मास निकल जाएगा। ये पूरा मास निकल के जाएगा, कितना मास है टोटल, और उस पर नेट फोर्स कितना लगा, इतना लगा। तो इसमें टोटल प्लस करेंगे कितना आएगा, ये आएगा 8,000
वही कितना हो गया, 2000, 4000, 6000, 8000, 10,000, 10,000, 10,000 और 8,000 कितना हो गया, 18,000। तो यहाँ पर मास कितना आ गया, 18,000 kg, ये हमारा आ गया मास। अब 35,000 अपॉन 18,000 ही आएगा ना भैया, 2000 इतना मास हो, तो इनको इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे क्या निकल के आ जाएगा, एक्सेलरेशन निकाल कर आ जाएगा। काय में आएगा, मीटर पर सेकंड। सॉल्व कर लेना, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया। कितनी बार में आ रहा, लगभग 1 पॉइंट कुछ आंसर यहाँ पर आने वाला है। सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए इसका, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भाई इतना से क्वेश्चन है दोस्तों। आकाश, इसमें आपको क्या याद रखना है, भाई इतनी सी बात याद रखना है कि हमको एक्सीलरेशन निकालना था। एक्सीलरेशन क्या होता है, फोर्स बाय मास। तो नेट फोर्स कितना निकला हमारा, टोटल फोर्स 35,000। टोटल फोर्स का मतलब ये नहीं कि आप इसको और इसको प्लस कर दे, क्योंकि बेटा एक फोर्स यहाँ लग रहा है और एक फोर्स यहाँ लग रहा है, इसलिए टोटल फोर्स कितना आएगा, 35,000। अगर ये वाला 5 न्यूटन वाला फोर्स भी इधर लगता तो यहाँ पर 45,000 आ जाता, पर ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए नेट फोर्स कितना है, 35,000। और मास कितना आ जाएगा, टोटल मास। मास तो पूरा ही रहेगा, पूरी की पूरी ट्रेन चलेगी, ट्रेन में आपका इंजन भी रहेगा और बग्गियां भी रहेगी, वैगन्स भी रहेंगे। ये 10,000 किलो ये है और 8,000 किलो ये है। 10,000 8,000 मिलकर 18,000 हो जाता है, ये मास है। दोनों भाई सेम डायरेक्शन में फोर्स लगे चाहे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगे, मास तो हमेशा इतने रहेगा। बदला क्या, फोर्स। सोल्व करेंगे 1 पॉइंट कुछ आंसर यहाँ पर आ जाए। चलिए अब आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आज के हमारे 4 क्वेश्चन 5, 6, 7, 8 खत्म। इसको नोट डाउन कर ले। कर लिया होगा नोट डाउन आप लोगों ने। चलिए करें आखिरी क्वेश्चन। वो क्या है ना भैया, गर्मी में मोबाइल क्या हो जाता है, मोबाइल हमारा गर्म हो जाता है ना, तो चेक करना पड़ता है, ठीक है ना। आपके लिए हम बेटा बहुत मेहनत करते हैं, बदले में बस आपको क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। बार बार बोलने से अच्छा नहीं लगता, पर अब क्या करें। देखें, एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज अ मास ऑफ 1500 kg। एक ऑटोमोबाइल व्हीकल है जिसका मास कितना है, 1500 kg है। व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड द रोड इफ द व्हीकल, हमको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है व्हीकल एंड रोड के बीच का। कब, इफ द व्हीकल इज टू बी स्टॉप विद नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ, जब व्हीकल आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन कितना हो रहा है, माइनस, नेगेटिव मतलब माइनस लगाना पड़ेगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब कितना एक्सेलरेशन लग रहा है आपका, नेगेटिव एक्सेलरेशन माइनस 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमको फोर्स निकालना है, सिंपल सबको पता है, वही फिजिक्स में जो भी गिवन है न्यूमेरिकल में लिख दिया, फॉर्मूला क्या काम में आ रहा है वो लिख दिया, हमारा आंसर आ जाएगा। कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए भैया, कॉन्सेप्ट क्या है, यूनिट कन्वर्जन आपको आना चाहिए। यूनिट कन्वर्जन हमारा क्या था, MKS, मीटर किलोग्राम सेकंड। देखो मीटर में है MKS, मीटर में भी है, किलोग्राम में भी है, सेकंड में। तो यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए, गिवन चीजें आना चाहिए, फॉर्मूले आना चाहिए। चलिए देखिए इसको, F = ma। अब एक्सेलरेशन यहाँ पर अपने को क्या निकालना है, क्या निकालना है अपने को निकालना है फोर्स। व्हीकल, रोड और टायर के बीच में कितना वहां पर फोर्स लग रहा है, ये फोर्स से निकालना। सिंपल, इतना सिंपल क्वेश्चन। आकाश कितना सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया है। क्या हुआ, मास दिया है वही लिख दो, और क्या कितना, 1500 ही दिया है, 1500 इंटू एक्सेलरेशन कितना दिया है, -1.7। इसको सॉल्व कर लो आप लोग, ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे क्या लग जाएगा, 0 लग जाएगा। इसको इससे कैंसिल करा। अब आप लोग कैलकुलेशन कर लेना, काय में आएगा ये, न्यूटन हो। सबसे बड़ी बात क्या है, नेगेटिव में आंसर आएगा। काय में आएगा, नेगेटिव में आंसर आएगा। और नेगेटिव में जो आएगा क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा अपोजिट डायरेक्शन में, स्टॉप हो रहा है नेगेटिव एक्सेलरेशन से, मतलब वहां पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इसलिए क्या आ जाएगा, नेगेटिव आंसर आ जाएगा। इसका आंसर भी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दे। मुझे पता है कि गर्मियां चल रही है, बच्चे घर पर आराम करते हैं, एग्जाम में हो जाती है, बेफिक्र हो जाते हैं, पर मेरा बच्चों से एक ही कहना है कि बेटा आप जितनी बार चीजों को पढ़ोगे आपको उतनी बार उतना मजा आएगा। तो आप कोशिश करें कि पहले खत्म कर दे। आपके पास अप्रैल है, मई है, जून है, 3 महीने काफी है कोई सा भी सब्जेक्ट कंप्लीट करने के लिए। तो फिजिक्स में आप मेरे साथ जुड़िए। क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 आने वाले अपकमिंग वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा।
सारी चीजें करूंगा, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, न्यूमेरिकल, डेरिवेशन, केस स्टडी, थ्योरी, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, सारे जमाने भर की चीजें, ग्राफ ऑफ सब। धीरे से अपन सारे आइडेंटिटी क्वेश्चन भी करेंगे, सब चीजें करेंगे। पर धैर्य रखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले वीडियो में हम अगली मुलाकात करेंगे और आगे के 4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।